यीशु मसीह के पर्वतीय उपदेश और इस श्रृंखला में हम इन दिनों में जो यीशु मसीह ने पर्वत से अपने शिष्यों को और लोगों को वचन दिए थे, जो शिक्षाएं दी थी, उस पर विचार कर रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय के 17वें पद से लेकर 20वें पद तक आज हम कुछ देर विचार करेंगे। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर अच्छे और बुरे पेड़ का उदाहरण दे रहे हैं। और वास्तव में ये उदाहरण जो है वो इसके पूर्व जो हमने संदेश सुने उसी के परिप्रेक्ष्य में है, जहाँ पर कि झूठे भविष्यवक्ताओं से यीशु मसीह कहते हैं कि सावधान रहो। और इस बात को आगे बढ़ाते हुए वो एक बहुत ही सामान्य उदाहरण को लेते हैं, क्योंकि हर मनुष्य पेड़ों से जुड़ा हुआ है। और जिस युग में यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे वो औद्योगिक युग नहीं था, और इसलिए पेड़ पौधों से, फसल से लोग बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। और यीशु मसीह उसी का उदाहरण लेकर समझाते हैं कि एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। मैं स्मरण करता हूँ कि कई वर्ष पूर्व हमारे घर में एक नींबू का पेड़ लगाया गया और हम उससे बड़े उत्साहित थे कि ये बड़ा होगा और इसमें नींबू लगेंगे और हम उसका सेवन करेंगे। और धीरे धीरे वो पेड़ बढ़ने लगा। कुछ लोगों ने बताया कि 7 वर्ष के बाद नींबू का पेड़ फलता है, और हम उसकी रखवाली करते, उसको अच्छा खाद पानी समय पर देते और नाना प्रकार से उसको सुरक्षा प्रदान करते थे ताकि ये बड़ा होकर फलवंत हो। और वो पेड़ बढ़ता गया, एक अच्छे छोटे से पेड़ के रूप में वो विकसित हो गया। और लगभग 7 वर्ष बाद उसमें फूल भी आने लगे और हम लोग आनंदित हुए कि अब उसमें फल लगेंगे। और कुछ समय बाद छोटे छोटे फल आए और धीरे धीरे वो बढ़ने लगे। और जब वो फल पूर्ण विकसित हो गए तो हमने उसको तोड़ा, और जब उसको काटा और उसका सेवन करना चाहा तो बहुत ज़्यादा वो खट्टे थे। और हमने सोचा कि शायद कोई और इसका उपयोग कर सके, और हमारे घर में आने वाले परिचितों ने उसको लिया, लेकिन कोई भी उसका उपयोग नहीं कर पाया क्योंकि वो अत्यधिक खट्टे थे। और लोगों ने ये बताया कि ये नींबू नहीं अटर्रा है। और ये अटर्रा का पेड़ था, लेकिन बिल्कुल नींबू के पेड़ के समान उसके पत्ते थे, उसके पत्तों की खुशबू को वैसे ही था, और सारी बातें बिल्कुल नींबू के समान थी, लेकिन वो नींबू ना होकर अटर्रा था और उसको खाना या उसका सेवन करना संभव नहीं था क्योंकि अत्यधिक वो खट्टा था। और कुछ दिन उसको रखने के बाद, उसमें खाद पानी डालने के बाद निर्णय लिया कि उसको काट डाला जाए और उसको जलाने में उपयोग कर लिया जाए। ठीक वहीं से 10-12 फुट दूर एक आम का पेड़ हमारे घर में उगने लगा, और वो भी बड़ा हुआ और उस पेड़ में
फल आने लगे। और जब उस फल को हमने खाया तो वो अत्यधिक मीठे और स्वादिष्ट फल थे। और उस आम के पेड़ को के फल को जो भी खाता वो उसकी प्रशंसा करता और कहता ये बहुत ही स्वादिष्ट है, इस क्षेत्र में तो ऐसा आम दिखता नहीं है, मिलता नहीं है। और अब घर के अंदर होने के बावजूद, काफ़ी बड़ा वृक्ष बन जाने के बावजूद हम उसे काट नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसके फल सबको प्रभावित कर रहे हैं और सबको उसके फल बड़े अच्छे लगते हैं। और एक फलते पेड़ को काटना उचित नहीं लगता, और इसलिए वो पेड़ वहीं पर है और हम उसके फलों को देखकर आनंदित होते हैं। और ये सच्चाइयाँ हैं। पेड़ की पहचान उसके तने से, उसकी शाखाओं से, उसके आकार से या उसकी पत्तियों से नहीं की जा सकती। देखने में नींबू का पेड़ भी बड़ा अच्छा लगता था और ये आम का पेड़ भी बहुत अच्छा लगता है। पत्तियों से इनको पहचान सकते हैं कि ये आम है और ये नींबू का पेड़ है, लेकिन इसके फल कैसे होंगे ये कोई नहीं बता सकता, जब तक कि फल ना लगे और उसका सेवन ना किया जाए। और यीशु मसीह इसी बात को समझा रहे हैं। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय के 33वें पद की दूसरी लाइन को देखते हैं तो लिखा है, तो उसके फल को निकम्मा कहो तो वो पेड़ निकम्मा होगा, और यदि अच्छा कहो तो वो अच्छा फल होगा, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। पेड़ निकम्मा हम नहीं कह सकते, पेड़ अच्छा हम नहीं कह सकते जब तक हम उसके फल को ना देखें। और इसी बात को यीशु समझाते हैं, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। और यीशु मसीह इस पेड़ को एक प्रतीक के रूप में प्रकट कर रहे हैं, एक उदाहरण के रूप में लोगों को समझा रहे हैं कि किस प्रकार से वो सही प्रचारक, सही भविष्यवक्ता, सही प्रभु का सेवक और कैसे गलत प्रचारक, झूठा भविष्यवक्ता या धोखा देने वाला सेवक होता है। दोनों बहुत अच्छी तौर से व्यवहार करते हैं, अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन जब समय आता है और हम देखते हैं कि किस प्रकार से उस भविष्यवक्ता की बातें पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, उसके संदेश, उसके उपदेश लोगों को सिर्फ ऊपरी तौर पर तसल्ली देने वाले हैं या उनके जीवन को काटने छाटने वाले हैं। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि पेड़ की पहचान उसके फलों से होती है। और प्रभु यीशु मसीह सेवकों के लिए भी ये कहते हैं कि तुमको उनको परखना होगा, उनको जांचना होगा, उनको अपने बीच में देखना होगा कि वो किस प्रकार के लोग हैं, उनके उपदेश किस प्रकार के हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने 20वें पद में भी यही कहा, सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। ऐसे भविष्यवक्ताओं को, ऐसे प्रभु के सेवकों को, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि अंतिम समय में इस प्रकार के लोग उठ खड़े होंगे और जो लोग प्रभु यीशु में बचे हुए हैं उनको भी वो भरमाना चाहेंगे। उनका उद्देश्य है कि वो शैतान के लिए काम करें। पर साधारण लोग, भोले लोग, साधारण कलीसिया उनको नहीं पहचान पाती और वो उनको सिर आंखों पर बैठाती है। उनके लिए पैसों का,
उनके लिए अच्छी चीज़ों का प्रबंध करती है, पर उनके संदेशों को, उनकी भविष्यवाणियों को परख नहीं पाती है। और ये परख ज़रूरी है, ये जांच बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने उनको नहीं जांचा और उनकी बातों में लोग आ गए, तो धोखा खाकर वो शायद भटक सकते हैं, ठोकर खा सकते हैं, उनके जीवन में परेशानी, असफलता आ सकती है। और इसलिए ज़रूरी है कि परमेश्वर के जो लोग आते हैं, परमेश्वर का वचन जो सुनाते हैं, उनको भी परखा जाए, उनको भी परमेश्वर के वचन के अनुसार वो है कि नहीं देखा जाए। पौलुस कहता है कि जब मैं प्रचार कर रहा था, लोग वचन में देखते थे कि ये ऐसा ही है कि नहीं, और ये बिल्कुल सही बात है। हमको परमेश्वर के वचन को जांचना है, परमेश्वर के वचन को परखना है कि बोलने वाला अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए या अपनी प्रशंसा के लिए तो ये कार्य नहीं कर रहा। वो ये सेवा प्रभु के लिए, लोगों को तैयार करने के लिए कर रहा है या नहीं। क्योंकि जीवन में लोग देखते हैं। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय में जाते हैं और वहाँ पर यीशु मसीह के क्रूसारोहण का वर्णन है, और यीशु मसीह क्रूस पर हैं और क्रूस पर से अपनी सातों वाणियों को बोलने के बाद हमने देखा 47वें पद में कि और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। और यीशु मसीह पर नाना प्रकार के आरोप लगाकर उसको दंडित किया जा रहा था, और एक बहुत शर्मिंदगी की मृत्यु उसे दी जा रही थी, और वो थी क्रूस की मृत्यु। और वहाँ पर भी यीशु मसीह अपने प्रेम को और अपनी पवित्रता को और अपने महत्व को प्रकट करते हैं, और परमेश्वर के हाथ में अपने प्राणों को सौंप कर प्राण त्याग देते हैं। और तब लिखा हुआ है, जो सामने सूबेदार खड़ा था, सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय ये मनुष्य धर्मी था। जिस पर नाना प्रकार के आरोप थे, जिसके को दंडित किया जा रहा था, जिसको क्रूस के ऊपर लटकाया गया था, अपमानित किया जा रहा था, लोग ठंड में उड़ा रहे थे, उस व्यक्ति को ये सूबेदार जो वहाँ पर अपनी ड्यूटी कर रहा था, देखकर कहता है कि ये धर्मी मनुष्य था, ये मनुष्य धर्मी था। क्यों ऐसा वो कहा? क्योंकि उसने यीशु मसीह की सातों वाणियों को वहाँ पर सुना था। किस धीरज के साथ यीशु मसीह ने उन लोगों के अपमान को झेला था, और किसी पर वो क्रोधित नहीं हुआ था, किसी को उसने शापित नहीं किया था, और ये उसका व्यक्तित्व था, और ये व्यक्तित्व उसको प्रकट कर रहा था कि उसके अंदर धर्म है, और वो परमेश्वर का पुत्र है, और वो जो बोलता है वो करता है। उसने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। इस सूबेदार ने इस वाणी को भी सुना था। उसने कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इस सूबेदार ने उस वाणी को भी सुना। यीशु मसीह ने अपनी माता को देखा और कहा, देख तेरा पुत्र और देख तेरी माता। इस सूबेदार ने उसको भी सुना, और उसने परमेश्वर से प्रार्थना कि हे परमेश्वर, परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, इसको भी सुना। उसने ये भी सुना कि मैं प्यासा हूँ, और उसने ये भी सुना कि पूरा हुआ। कोई भी अपशब्द, कोई भी अनुचित बात
उसके मुंह से नहीं निकल रही है। और अंत में वो कहता है, हे पिता, मैं अपना प्राण तेरे हाथों में सौंपता हूं। किसी से उसको कोई गिला, कोई शिकवा नहीं। यह है परमेश्वर के लोगों का गुण, और यह है उनकी पहचान कि विपरीत परिस्थितियों में भी, अपमानजनक परिस्थितियों में भी वो धीरज धरते हैं और वो किसी को शापित नहीं करते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम आशीष की संतान हो और आशीष देने के लिए बुलाए गए हो। और जब परमेश्वर के दास, परमेश्वर के लोग क्रोध में आकर शाप देने लगते हैं, जब वो लोग कहने लगते हैं कि ऐसा नहीं करने के कारण, या ये नहीं देने या यही न करने के कारण तुम दंडित हो जाओगे, तुम पर दंड आ जाएगा, तो परमेश्वर के लोगों को सोचना पड़ता है, ये क्या है? हमारा प्रभु यीशु मसीह तो हर परिस्थिति में, हर विपरीत परिस्थिति में सब कुछ सहते हुए लोगों को आशीष देता रहा, उनके लिए प्रार्थना करता रहा। और इसीलिए यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय में अपने परवर्तीय उपदेशों में इस बात को समझाया कि पेड़ की पहचान उसके फलों से होती है, उसके जीवन में दिखने वाले आचरण और व्यवहार से होती है। वो बोलता क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो करता क्या है ये महत्वपूर्ण है। उसका जीवन आचरण, उसका व्यवहार कैसा है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको लोग देखते हैं, ना कि उपदेश को सुनते हैं। और जब उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह, जैसा कि पौलुस कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। और जब वो स्वभाव प्रकट होता है, तब जैसे कि अंताकिया में चेले सबसे पहले मसीह कहलाए। क्यों पौलुस को और सीलास को वहां पर मसीह कहा गया? 1 साल तक लोगों ने उनके जीवन को देखा था, उनके आचरण व्यवहार को देखा था, सिर्फ उपदेश नहीं सुना था, लेकिन उनको बड़ी गंभीरता से परखा था। और तब उनको उनके अंदर प्रभु यीशु मसीह नजर आए, उनका स्वभाव नजर आया, और तब उन्होंने कहा ये तो मसीह है। प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे यही चाहते हैं कि हम स्वयं भी ऐसे बने, और जो लोग हमारे बीच में प्रचार करने आते हैं, भविष्यवाणी करने आते हैं और परमेश्वर का वचन सुनाकर कहते हैं कि सावधान हो, या कुछ बातें सावधानियों की बताते हैं, वो अपने जीवन में उन बातों के प्रति सावधान, सजग हैं या नहीं, या वो मुंह से बोलते हैं। एक महिला अपने पति के लिए बोल रही थी कि वो जब चर्च में होता है तो स्वर्गदूत होता है, और जब घर में होता है तो वो शैतान होता है। ये दोहरा जीवन बहुत लोग जी रहे हैं। वो भाई जिनके लिए ये कहा गया, हमारे पास से अक्सर बाइबल ले जाते थे कि मैं प्रचार करता हूं और बाइबल बांटता हूं, लेकिन उनके खुद घर के लोगों की साक्षी क्या थी? वो जब भी आते बोले मैं विशेष गीत गाऊंगा, गीत गाते, लेकिन घर में ऐसी ऐसी भाषा का उपयोग करते जो कि मुंह पर लाई नहीं जा सकती। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि पेड़ की पहचान उसके फलों से होती है। तुम उसके फलों को देखो, ना कि उसके मुंह के वचनों को सुनो। और ये सावधानी आपको और मुझको बरतनी होगी, चाहे हमारी सेवकाई का जीवन हो और चाहे हम दूसरे सेवक को परखें। हमारे जीवन में भी वही पवित्रता होनी है जैसी प्रभु यीशु मसीह की थी, वही स्वभाव होना है जो प्रभु यीशु मसीह का था, वही विनम्रता होनी है जो प्रभु यीशु मसीह की होनी थी, वही दयालुता होनी है, वही तरस होना है जो प्रभु यीशु मसीह में था।
और दूसरे सेवकों में भी हमको इस बात को जांचते रहना है, उनको भी परखते रहना है। हर एक आत्मा का भरोसा नहीं करना है, लेकिन हमको सावधान होना है, और तब हम भटकने से, हमारे लोग भटकने से बच जाएंगे। गलत शिक्षा प्रवेश नहीं करेगी और लोग सावधान होकर परखेंगे, और ऐसे झूठे लोग, ऐसे कड़वी डाल और ऐसे कड़वे पेड़ और ऐसे कड़वे फल देने वाले पेड़ अपने आप नष्ट होते चले जाएंगे, और जो प्रभु के सचमुच दास हैं वो उन्नति करेंगे। प्रभु हमको परख की आत्मा दे। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों पर आते हैं। आप लगातार हमको सिखाते समझाते रहे हैं कि हम झूठे भविष्यवक्ताओं से, झूठे प्रचारकों से और ऐसे लोगों से जो कि अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए सेवा करते, और जब स्वार्थ पूर्ति नहीं होती तो वो श्रापित करते हैं। प्रभु हमको ऐसे लोगों से बचा, और ऐसे स्वभाव से हमारी भी रक्षा कर, कि हमारा स्वभाव भी आपके समान हो, और हमारे बीच में जो सेवा करते हैं उनका स्वभाव भी आपके अनुसार हो, आप जैसा चाहते हैं उसके अनुसार हो, उनके स्वार्थ के लिए नहीं पर आपके वचन की उन्नति के लिए सेवा की जाए। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।